हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे और ये वीडियो बाइनोमियल थ्योरम पर तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा जाने थे, दूसरे वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे, अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस करके दिखाएंगे आपको। और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको असाइनमेंट मिलेगा। जो सिखलाया जा रहा है उसको ध्यान से सीखिए और डिस्क्रिप्शन में जो असाइनमेंट है उसको सॉल्व करिए। कुछ खास तरह का क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व करके दिखला रहे हैं। मैथमेटिक्स अच्छा करने का एक ही उपाय है, मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्विंग। जितना ज़्यादा आप सवाल बनाएंगे उतना ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, और आप ज़्यादा सवाल बना पाए उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ज़्यादा सवाल बनते हुए। इसलिए हम कुछ और क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, देखिए, समझिए और अप्लाई करिएगा जब आपके समय आपके पास क्वेश्चन आए तो। स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सपैंड रूट ओवर एक्स बाई ए माइनस रूट ओवर ए बाई एक्स का पावर 6। ये पहला सवाल है हम लोग आज का। इसको एक्सपैंड करने के लिए कहा जा रहा है। एक्सपैंड करना है रूट ओवर एक्स बाई ए माइनस रूट ओवर ए बाई एक्स का पावर 6 को। देखिए, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप तीसरे वीडियो में पहुंचे हैं तो पहला दोनों वीडियोस देख कर आए होंगे। अगर आप पहला दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो माफ़ करिएगा, ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप अभी छोड़िए, जाइए। चैनल में एक प्लेलिस्ट होगा बाइनोमियल थ्योरम के नाम का, या फिर वीडियो आपको मिल जाएगा बाइनोमियल थ्योरम मॉड 1 मॉड 2। आप उसको खोजिए, खोलिए और पढ़िए, फिर आइए तीसरे वाले वीडियो पे। जो लोग पढ़ चुके हैं आइए स्टार्ट करते हैं। रूट ओवर एक्स बाई ए माइनस रूट ओवर ए बाई एक्स। बाइनोमियल जैसा नाम वैसा काम। बाइनोमियल यानी कि दो टर्म्स वाला पोलिनोमियल। इस पे कुछ पावर है, पावर 6। इसका एक्सपेंशन करना है, एक्सपैंड करना है, खोलना है इसको। तो पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि पावर 6 है, पावर अगर 6 है तो एक्सपेंशन में कितना टर्म्स आएगा? एक्सपेंशन में 7 टर्म्स आएगा। एक्सपेंशन में 7 टर्म्स आएगा, और उन 7 टर्म्स में पहले हम कोफिशिएंट वालों को लिख रहे हैं। कोफिशिएंट हम लोग कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला से लिखते हैं, और कॉम्बिनेशन में सी यूज होता है। सी के ऊपर एक नंबर रहता है, नीचे एक नंबर रहता है। ऊपर कौन सा नंबर होगा? ऊपर होगा 6, क्योंकि यहाँ पर पावर 6 है। जो इसका पावर रहता है वही सी के ऊपर में रहता है, तो सी के ऊपर में 6 रहेगा, ये फिक्स हो गया है। और नीचे में क्या रहेगा? तो नीचे में नंबर्स बढ़ता है। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, और ऐसे बढ़ते 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 हम लोग 6 तक जाते हैं। तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसा दिखेगा। 6C0, यहाँ आएगा 6C1, यहाँ आएगा 6C2, यहाँ आएगा 6C3, यहाँ आएगा 6C4, यहाँ आएगा 6C5, यहाँ आएगा 6C6। ये 7 कोफिशिएंट्स हम लिख दिए हैं। 7 कोफिशिएंट्स लिख दिए हैं आपके सामने। कोफिशिएंट का हिसाब, कोफिशिएंट लिखना आप जरूर सीख लें कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में। 6 का क्या हिसाब है? 6 सभी सी के माथे पर है, सारे ही सी के माथे पर है। 6 ही क्यों? तो यहाँ पर पावर 6 था इसलिए। और नीचे में क्या है? नीचे में काउंटिंग 0 से स्टार्ट किए हैं, 0 से लेकर 6 तक गए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब पहला टर्म पे पावर घटता है। पहला टर्म पे पावर घटता है। घटता है यानी कि एक एक कम होता है पावर। कहाँ से घटना स्टार्ट होगा? तो घटना स्टार्ट होगा 6 से। तो यहाँ लिखेंगे रूट ओवर एक्स बाई ए पे पावर 6, रूट ओवर एक्स बाई ए पे पावर 5, रूट ओवर एक्स बाई ए पे पावर 4, रूट ओवर एक्स बाई ए पे पावर 3, रूट ओवर एक्स बाई ए पे पावर 2, रूट ओवर एक्स बाई ए पे पावर 1, रूट ओवर एक्स बाई ए पे पावर 1। पावर, पहले टर्म पे जो पावर है वो घट रहा है। एक और पैटर्न यहां पर है
कि c के ऊपर और नीचे जो नंबर्स है ना उनका डिफरेंस ही फर्स्ट टर्म का पावर बन रहा है। जैसे यहां पर देखो 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, इसका पावर 6 है। 6 माइनस 1 5 होगा, इसका पावर 5 है। 6 माइनस 2 4 होगा, पावर 4 है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर डिफरेंस 2 है तो पावर 2, डिफरेंस 1 तो पावर 1, डिफरेंस 0 तो यहाँ 0 होना चाहिए, देखो 0। और सेकेंड टर्म पे पावर बढ़ता है। कहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगा? 0 से बढ़ना स्टार्ट करेगा। कहाँ तक जाएगा? 6 तक जाएगा। आओ, तो इसके लिए हम लोग लाल इंक यूज कर लेते हैं। √a/x रेज़्ड टू द पावर 0, √a/x रेज़्ड टू द पावर 1, √a/x रेज़्ड टू द पावर 2, √a/x रेज़्ड टू द पावर 3, √a/x रेज़्ड टू द पावर 4, √a/x रेज़्ड टू द पावर 5, √a/x रेज़्ड टू द पावर 6। और मेरे भाई यहाँ बीच में माइनस साइन है। बीच में माइनस साइन जब रहता है बाइनोमियल टर्म्स, दोनों टर्म्स के बीच में माइनस साइन रहता है, तो सीखे थे अल्टरनेट साइन बढ़ाएंगे। अल्टरनेट साइन बढ़ाएंगे यानी पहला वाला पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे चलता जाएगा। अल्टरनेट साइन यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पहला वाला पॉजिटिव रखना है, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। बस हो गया काम। ये पैटर्न याद है तो काम हो गया। अब वैल्यूज बैठाते हैं। शायद आपको याद हो गया हो या समझ गए हो। 6c0 का वैल्यू होगा 1, 6c1 का वैल्यू होगा 6, 6c2 सॉल्व कर लेते हैं, ये हमको याद नहीं है। 6c2 यानी 6 का फैक्टोरियल बाई इन दोनों का डिफरेंस यानी 4 का फैक्टोरियल, बाजू में 2 का फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल × 2 का फैक्टोरियल। ये दोनों कटा, ये काटेगा इसको 3 बार में, 5 दिया 15 आ जाएगा। 6c2 का वैल्यू आ जाएगा 15, 6c3 का वैल्यू आ जाएगा 20, 6c4 का वैल्यू आ जाएगा 15, 6c5 का वैल्यू आ जाएगा 6, 6c6 का वैल्यू आ जाएगा 1। तो ये कॉम्बिनेशन का वैल्यूज आप खुद भी निकाल सकते हैं। समय बचाने के लिए हम निकाल दिए और अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। भाई, देखते चलो। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 6c0 का वैल्यू है 1, 6c, देखो तुम लोग को समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। 3 काम कर रहे हैं। एक आखिरी बार तुम लोग को बता दे, 3 काम कर रहे हैं। पहले कोफिशिएंट वाला टर्म लिख रहे हैं, फिर फर्स्ट टर्म पे कुछ पावर चढ़ा रहे हैं, फिर सेकंड टर्म पे कुछ पावर चढ़ा रहे हैं। कोफिशिएंट में बाइनोमियल का जो पावर है ना, कोफिशिएंट में कॉम्बिनेशन में ऊपर में वही रहेगा, नीचे में बढ़ेगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फर्स्ट वाले टर्म पे पावर घट रहा है, सेकंड वाले टर्म पे पावर बढ़ रहा है। घटना स्टार्ट हुआ है 6 से, 6 5 4 3 2 1 0 पर रुकेंगे। वहीं बढ़ना भी 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 पे रुकेंगे। इसको देख के 6 पे रुके। बाकी ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं, वैल्यू आप निकाल सकते हैं, फिर यहाँ डालेंगे। किसी भी नंबर पे पावर 0 कितना होता है? किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है 1। और आइए इसके बारे में आपको बताते हैं, थोड़ा यहाँ पर डिटेल बताते हैं। डिटेल में क्या है कि ये जो √x/a है और इस पे जो पावर 6 है, जो रूट दिखा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। वेट करिएगा, लाइट चला गया है। हाँ, तो रूट वाले को, √x/a को लिखे हैं x/a पे पावर हाफ, और इस पावर पे एक और पावर चढ़ा हुआ था 6। पावर हाफ पे पावर 6 मतलब पावर का मल्टीप्लिकेशन। पावर पे पावर यानी पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। अगर आप हाफ को 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 2 इसको काट देगा 3 बार में, और ये हो जाएगा x/a का पावर 3। ये हो जाएगा x/a का पावर 3।
तो जहां जहां रूट आपको दिख रहा है, हालांकि रूट सारे ही टर्म्स में है, रूट का मतलब समझेंगे पावर 1/2 और उस पर जो पावर होगा 1/2 उससे मल्टीप्लाई होगा। तो जल्दी काम करेंगे, अगर 1/2 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 3 लिख देंगे, 1/2 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 2 लिख देंगे, 1/2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 1 लिख देंगे। अगर ऑड से मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 7 से मल्टीप्लाई, हालांकि 7 से नहीं होगा, 1/2 अगर 5 से मल्टीप्लाई हो 5/2, काटेगा नहीं ना, 1/2 3 से मल्टीप्लाई हो 3/2, 1/2 1 से मल्टीप्लाई हो 1/2। ये हम तेज करेंगे। अब देखिए पावर हाफ था, उस पर पावर 6, यानी दिस इज x/a का पावर 3 माइनस 6c1 का वैल्यू है 6, यहां पर पावर हो जाएगा 5/2, यहां पर पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 6c2 का वैल्यू है 15, x/a का पावर हो जाएगा 2, a/x का पावर हो जाएगा 1, क्योंकि हाफ इंटू 2 कट के 1 होगा, माइनस 6c3 का वैल्यू है 20, x/a का पावर हो जाएगा 3/2, बाजू में a/x का पावर भी 3/2 होगा, प्लस 6c4 का वैल्यू है 15, ये x/a हो गया है, बाजू में a/x का स्क्वायर, इसके आगे दो टर्म्स यहाँ लिख रहे हैं, माइनस 6c5 का वैल्यू है 6, x/a का पावर हाफ, a/x का पावर 5/2 प्लस 6c6 का वैल्यू है 1, इसका भी वैल्यू 1, बाजू में सिर्फ बचेगा a/x पे पावर 3। देखिए अगर आपका ध्यान हटा होगा जिस समय हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हम इसको कैसे लिखें, रूट कहाँ गया। तो बता दें, रूट का मतलब हम लोग समझे हैं पावर 1/2 और उस पर कुछ पावर चढ़ा हुआ है तो 1/2 उस पावर से मल्टीप्लाई होगा, और 1/2 जैसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वैसा लिख रहे हैं। 1/2 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 लिख रहे हैं, 1/2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5/2 लिख रहे हैं, 1/2 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4/2 यानी 2 लिख रहे हैं। वही काम पूरी जगह पर किए हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। बोर्ड हमको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि हमको स्पेस चाहिए। क्लियर कर रहे हैं, आप यहाँ तक लिख लीजिएगा पहले, अगर चाहें तो यहाँ तक लिख लीजिए पहले, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और बाकी है। देखिए दिस इज x/a का होल स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ऑफ। अब ऐसा है कि यहाँ पर एक यूनिट उठा रहे हैं और जो करने वाले हैं वो यहाँ करके पहले बताते हैं। क्या कर रहे हैं कि जो पावर 5/2 है, 5/2 x और a दोनों को अलग अलग बांट रहे हैं। तो x का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई a का पावर 5/2, बाजू में ये 1/2 भी दोनों को बांटा जा रहा है, a का पावर 1/2 x का पावर 1/2। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं कि x वालों को एक साथ और a वालों को एक साथ रख रहे हैं। तो दिस विल बी x का पावर 5/2 अपॉन x का पावर 1/2 इंटू a का पावर 1/2 इंटू a का पावर डिवाइडेड बाई a का पावर 5/2। अब आपको ये याद होगा, याद नहीं है तो याद दिला दें, a पे पावर m बाई a पे पावर n ये होता है भैया a पे पावर m माइनस n, a पे पावर m माइनस n। जब बेस सेम रहता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर भी देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 5/2 से 1/2 माइनस करेंगे। 5/2 में से 1/2 माइनस करिएगा तो 4/2 बचेगा, 4/2 होता है 2। तो नीचे भी आप चाहें तो a का पावर 5/2 माइनस 1/2 करें, दिस विल बी x का पावर 2 बाई a का पावर 2, यहाँ 3 होगा।
x का पावर 2 बाई a का पावर 2। अल्टीमेटली सॉल्व करके ये मिलेगा आपको। देख रहे हैं एक यूनिट को ही सॉल्व करके सिर्फ दिखाए हैं। पावर 5/2 को पहले ऊपर नीचे बांटे हैं, 5/2 को ऊपर नीचे बांटा गया है, 1/2 को ऊपर नीचे बांटा गया है, फिर अरेंजमेंट किया गया है। इसमें ऐसा अरेंजमेंट किए हैं कि x वाले के नीचे x वाला हो, a वाले के नीचे a वाला हो। जब ऐसा आया तो फिर ये नियम हमको याद आया कि सेम बेस अगर डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर भी वही है, सेम बेस डिवीजन में था, पावर सब्ट्रैक्ट किए करके फिर ये पहुँचे। अब उसके बाद जब ये आप समझ गए हैं तो जो रिजल्ट आया उसको लिख रहे हैं। जो रिजल्ट आया उसको लिख रहे हैं भाई। रिजल्ट आया था x/a का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर भी वही काम करिएगा तो आपको मिलेगा 15 टाइम्स ऑफ x/a, माइनस यहाँ पर भी वही काम करिएगा तो आपको मिलेगा x/a का पावर 0, यानी कि ये कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ -20 मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 15a/x, यहाँ पर आपको मिलेगा -6a/x का स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा a/x का क्यूब। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पर मेन आंसर ये आएगा, जो बोर्ड पर लिखे हैं वही हमारा फाइनल आंसर होगा। पूरा सिंप्लीफिकेशन करने पर ये आपको मिलने वाला है। देखिए इस सवाल में सिर्फ पहला 2 स्टेप में ही बाइनोमियल थ्योरम लगा है, बाकी पूरा लग रहा है क्लास 10 तक आप जितना चीज़ पढ़ के आए हैं, सिंप्लीफिकेशन, कॉमन सेंस, जितना भी चीज़ आपको आता है सब लग रहा है। तो अगर ये सवाल ऐसा सवाल आपसे नहीं बनता है तो कारण बाइनोमियल थ्योरम नहीं है, कारण है आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है। खैर उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कुछ सवाल हम और करके आपको दिखलाते हैं। एक नया सवाल देखा जाए, थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। अगर √2 + 1 पे पावर 6 रहा प्लस √2 - 1 पे पावर 6 रहा तो इसका वैल्यू क्या आएगा? देखिए यहाँ पर 2 बाइनोमियल टर्म्स है, उनमें कुछ कुछ पावर है और उनको ऐड किया जा रहा है। फाइनल रिजल्ट आपसे पूछा जा रहा है। इस टाइप का सवाल रहे जिसमें 2 बाइनोमियल टर्म्स है, पावर उनमें 6 है और उनके एक्सपेंशन को ऐड करना है। कुछ विशेष नहीं करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। जो नॉर्मल अरिथमेटिक है, चलता जैसा आ रहा है वैसा चलाएंगे। ध्यान से देखिए, थोड़ा तेज कर रहे हैं हम। इसके लिए लिख रहे हैं 6c0 √2 पे पावर 6, 1 पे पावर 0। देखिए इसमें सेकंड वाला टर्म जो है वो 1 है, यहीं से समझदारी करते हैं। सेकंड वाला टर्म में हम कुछ भी पावर चढ़ाएं वो 1 ही रहने वाला है, इसलिए पहला ही टर्म से उसको लिखने ही छोड़ देते हैं, सिर्फ फर्स्ट वाले टर्म पे ही काम करेंगे। याद रखें बाइनोमियल में यानी 2 टर्म्स में अगर एक टर्म 1 आ गया तो काम बहुत आसान हो गया, एक काम तो पूरा डिलीट हो गया। जो हम लोग एक टर्म पे पावर बढ़ाते या घटाते थे उससे आपको आज़ादी मिल गया है। जैसे यहाँ पर 1 पे पावर कुछ हो चढ़ाइए फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं चढ़ाएंगे, 1 वाला लिखना छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि इसमें प्लस है तो सब प्लस होगा। 6c1 √2 का पावर 5, 6c2 √2 का पावर 4, 6c3 √2 का पावर 3, 6c3 √2 का पावर 2, 6 क्या कर रहे हैं 1 2 3 यहाँ 4 होगा, 6c5 √2 का पावर 1, 6c6 √2 का पावर 0 प्लस ये वाला प्लस लिखे हैं, ये वाला प्लस लिखे हैं। हम नीचे वाले का एक्सपेंशन कर रहे हैं, अब नीचे वाले का एक्सपेंशन कर रहे हैं यानी सेकंड वाले का एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसको हम ब्लू इंक से लिखते हैं। चलो ये आएगा 6c0 √2 का पावर 6, फिर अगला होगा 6c1 √2
2 का पावर 5, फिर आएगा 6c2 रूट ओवर 2 का पावर 4, फिर आएगा 6c3 रूट ओवर 2 का पावर 3, फिर आएगा 6c4 रूट ओवर 2 का पावर 2, फिर आएगा 6c5 रूट ओवर 2 का पावर 1, फिर आएगा 6c6 रूट ओवर 2 का पावर 0। लेकिन बीच में माइनस है तो साइन भी हम लोग अल्टरनेट लेकर जाएंगे। साइन हम लोग अल्टरनेट लेकर चले तो यहाँ पर पहला प्लस, पहला वाला प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए कुल मिला के ब्लैक और ब्लू टर्म्स को जोड़ें तो हमारे पास 14 टर्म्स होना चाहिए। 7 ब्लैक रंग में है, 7 ब्लू रंग में है, और इनमें से कुछ टर्म्स जो है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, नंबर सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है। साइन अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे 6c1 वाला जाएगा 6c1 वाले से, 6c3 जाएगा 6c3 से, 6c5 जाएगा 6c5 से, और कुछ कुछ लोग 2 बार आ गए हैं, जैसे 6c0 6c0 ये 2 बार आया। तो जो लोग 2 बार आ रहे हैं उनके लिए हम 2 आगे ले आते हैं, उनके लिए हम 2 आगे ले आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही 2 बार है। 6c0 का वैल्यू होता है 1, रूट 2 का पावर 6। यहाँ रूट का मतलब है पावर 1/2 और रूट पे पावर 6 है, यानी 1/2 6 से मल्टीप्लाई होगा। 1/2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मिलेगा, और 2 का पावर 3 होता है कितना, 8। तो ये हो गया है पहला 8 प्लस 6c2 आप पता करेंगे तो इसको वैल्यू मिल जाएगा आपको 6c2 मिल जाएगा 15। श्योर? हाँ, 2 3 4 5 6, हाँ ये आ गया 15। रूट 2 का पावर 4, रूट 2 का पावर 4 आप पता करिएगा तो आपको मिलेगा 4। फिर 6c4 फिर से 15 मिलेगा, रूट 2 का पावर 2 मिल जाएगा 2, और आखिरी 6c6b1 रूट 2 का पावर 0 भी 1, तो ये मिल गया 1। तो 2 टाइम्स ऑफ 8 प्लस 15 चौके 60 प्लस 30 प्लस 1, ये हो गया 90, 98, 99। 99 इंटू 2 विल बी 198। ये मेरा आंसर होना चाहिए, 198 आपका आंसर होगा। ये सवाल थोड़ा आसानी से जल्दी से बन गया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं दिए। इसके पहले वाले में बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करके समझाए, इसमें बहुत सारा चीज़ जल्दी जल्दी कर दिए, इसलिए थोड़ा जल्दी बन गया। अब एक नया सवाल आपके सामने लेकर आते हैं, इसको हटा रहे हैं, नया सवाल। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहा है, हम अपना रफ्तार भी बढ़ा रहे हैं, और क्या, एक्सप्लेनेशन काम भर ही कर रहे हैं, छोटा छोटा चीज़ को नहीं समझा रहे हैं, जो कि हम पहले क्वेश्चन में समझाए। पहला क्वेश्चन को समझाते समझाते 17 मिनट हो गया, बाकी ये तो 5 ही मिनट में बन गया। फिर एक नया सवाल आ रहा है। नया सवाल आपको दिया गया है, फाइंड 96 का पावर 4 यूजिंग बाइनोमियल। अब ऐसा सवाल आए कि 96 का पावर 4 निकालना है। 96 का पावर 4 निकालने के लिए आप 96 को 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल की मदद से निकालना है तो कैसे करेंगे, देखिए। 96 का पावर 4 को ऐसा लिखा जा सकता है 100 माइनस 4 का पावर 4। 100 माइनस 4 का पावर 4 लीजिए, हो गया ना भैया, ये आ तो गया आपका बाइनोमियल के फॉर्म में। अब आप इसमें बाइनोमियल लगाइए। बाइनोमियल कहता है कि पहले 4c0 होना चाहिए, फिर 100 पे पावर 4 होना चाहिए, फिर 4 पे पावर 0 होना चाहिए, फिर 4c1 होना चाहिए, 100 पे पावर 3 होना चाहिए, 4 पे पावर 1 होना चाहिए, फिर 4c2 होना चाहिए, 100 पे पावर 2 होना चाहिए, 4 पे पावर 2 होना चाहिए, फिर 4c3 होना चाहिए, 100 पे पावर 1, 4 पे पावर 3, और आखिरी 4c4, 100 पे पावर 0, 4 पे पावर 4। ये 4 टर्म्स हम आपके सामने लिख दिए हैं। पहले इसको अलग ढंग से लिखा करते थे, अब थोड़ा अलग ढंग से लिख रहे हैं, एक ही साथ सबको लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोफिशिएंट वाला पार्ट लिखे हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट वाला पार्ट लिखे हैं 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। सबके सारे ही c के सिर पर 4 है। 4 क्यों है? क्योंकि यहाँ 4 है,
और इनके चरणों में, पैर में आपको नंबर्स बढ़ता दिखेगा, 0 1 2 3 4 तक गया है। पहला वाला टर्म यानी 100 पे पावर घटा है भैया, 4 3 2 1 0। दूसरा वाला टर्म यानी 4 पे पावर बढ़ा है, 0 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं 4 तक। और इनके बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन है तो माइनस लगा दे, यहाँ लगा दे। पहला वाला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आइए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। हमको मालूम है कि 4C0 का वैल्यू होता है 1, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है 1, 100 का पावर 4, 100 का पावर 4 यानी 100 को 4 बार गुना। अब तुम बोलोगे कि सर गुना करना ही है तो आप 96 को 4 बार क्यों नहीं कर लिए? भाई 96 को 4 बार मेंटली मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, 100 को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 100 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ जीरोस 4 गुना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 2 को है, 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 को हो जाएगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 4C1 का वैल्यू है 4, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 इंटू 4। 4C2 का वैल्यू होता है 6, यहाँ 1 2 3 4 इंटू 16 माइनस 4C3 का वैल्यू होगा 4 इंटू 100 और ये हो गया 64। और 4C4 का वैल्यू होता है 1, 100 का पावर 0 हो गया 1 और ये हो जाएगा 256। 64 इंटू 4, हाँ 256। मल्टीप्लाई करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 4 इंटू 4 16 यानी 16 और फिर 1 2 3 4 5 6 प्लस 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 96 मेरे ख्याल से 96, 1 2 3 4 माइनस 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 256, 256 2 को 0 और 256। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना आपको आता है। जो आंसर होगा, जो आएगा रिजल्ट वही मेरा आंसर होगा। इस तरह के सवाल को बाइनोमियल से ऐसे बनाना है, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। इसको इरेज कर रहे हैं, एक और सवाल मेरे सामने है उसको हम एक्सप्लेन कर दें ताकि सारा क्वेश्चन आप लोगों से बने। इरेज कर रहे हैं भाई। अगला सवाल है, बोला है इसमें एक्सपैंड 1 + 2x - 3x रेज़ टू द पावर 6 रेज़ टू द पावर 5 है। 3x² रेज़ टू द पावर 5। लीजिए ये एक नया टाइप का सवाल आ गया। बाइनोमियल बोल बोल के आप 3 टर्म्स वाला दे दिए हैं, क्या करें? तो देखिए समझाते हैं। इसका सलूशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। 3 टर्म्स हैं लेकिन आपको फॉर्मूला 2 ही टर्म्स वालों का पता है। आप जो भी करना जानते हैं बाइनोमियल में जानते हैं, 2 टर्म्स में जानते हैं। तो ऐसा करें, इस 3 टर्म को 2 टर्म बना दिया जाए। कैसे बनेगा सर? तो देखो बताते हैं। आप ऐसा करिए कि इन दोनों को एक टर्म मान लीजिए और इनका नाम रख दीजिए आज के दिन में y। इनको एक टर्म मान लिए तो ये दिखने लगा है 1 + y का पावर 5। 1 + y का पावर 5 एक्सपैंड करना बड़ा ही सरल है। आप पूछेंगे कि अगर 2 लोगों का टीम बनाना है तो आप पहला और दूसरा क्यों नहीं लिए? तो हम बता दें, हम चाहते थे कि मेरा एक टर्म, 2 में से एक टर्म 1 आए। 1 आ गया है। हालांकि दूसरे बारे में करते तो अंदर में 1 आता तो 1 लेकिन एक जगह, लेकिन हम पहले ही 1 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से काम आसान होगा। पहले क्या किए हैं? 3 टर्म्स को 2 टर्म्स में तब्दील किए हैं। कैसे? तो इन दोनों को y मानकर,
इन दोनों को y माना गया है, इन दोनों को y माना गया है, और 1 प्लस y का पावर 5 ले लिया गया है। यहाँ पर पहला आएगा 5c0 y का पावर 0, 5c1 y का पावर 1, 5c2 y का पावर 2, 5c3 y का पावर 3, 5c4 y का पावर 4, 5c5 y का पावर 5। वैल्यूज बैठा रहे हैं। 5c0 होता है 1, y का पावर 0 भी होता है 1, यहाँ पर आएगा 1। 5c1 का वैल्यू होगा 5 और y का वैल्यू 1, y यानी कि 2x माइनस 3x² का पावर 1। 5c2 का वैल्यू होता है 10, तो यहाँ आ गया 10। 5c2 10 ना होता है, देख लेते हैं। 5c2 यानी 5 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ 3 का फैक्टोरियल तक रुकेंगे। हाँ 10 ठीक। y का स्क्वायर यानी कि 2x माइनस 3x² का स्क्वायर, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 10, और यहाँ 2x माइनस 3x² का क्यूब, इसका वैल्यू हो जाएगा 5, 2x माइनस 3x² का पावर 4, और ये इसका वैल्यू तो 1 होता है, और यहाँ आ गया है 2x माइनस 3x² का वैल्यू पावर 5। y जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 2x माइनस 3x² डाले हैं। जहाँ y है ना मेरे भाई, वहाँ 2x माइनस 3x² डाले हैं, और पावर जो था y पे वो इनमें चढ़ा दिए हैं। अब एक्सपैंड कर रहे हैं। ये 1 ठीक है, ये 5 अंदर गया, 5 अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 दूनी 10, 10x, यहाँ 5 इंटू 3 15x² प्लस 10। भैया इसको तो खोलना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी खोलेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला याद है, a का स्क्वायर यानी देश प्लस b का स्क्वायर यानी कि देश माइनस 2ab। जब 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस करिएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा यहाँ पर, और x का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ तो ये a माइनस बी का होल क्यूब है सर, यहाँ तो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b का क्यूब, यहाँ पर लगेगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि पावर 4 वाला आपको याद नहीं है, तो थोड़ा तेज कर रहे हैं। पहले कोफिशिएंट लिख रहे हैं, कोफिशिएंट बता दे तुमको बाबू, होगा 1 4 6 4 1, हमको याद हो गया है। फिर पहले वाले पे पावर घटता है, 2x का पावर 4, 2x का पावर 3, 2x का पावर 2, 2x का पावर 1, 2x का पावर 0। दूसरे वाले पे पावर बढ़ेगा, यानी 3x² पे पावर 0, 3x² पे पावर 1, 3x² पे पावर 2, 3x² पे पावर 3, 3x² पे पावर 4। बीच में माइनस है इसलिए अल्टरनेट साइन, पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसके नीचे एक लाइन और जा सकता है क्या? हाँ जा सकता है। अब इस वाले पे उस पे काम कर रहे हैं। कोफिशिएंट हमको याद है 1 5 10 10 5 1। देखिए यहाँ
थोड़ा बारीक काम हो रहा है, थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा काम हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा काम हो रहा है। यहाँ से आपको डिफरेंस दिखने लगेगा क्लास 10th के मैथ्स में और 11th के मैथ्स में। आप ना समझे कि क्वेश्चन मुश्किल है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा इस क्लास में। ये लेवल है यहाँ का और ये साधारण क्वेश्चन बता रहे हैं। आइए थोड़ा जल्दी करेंगे। 2x पे पावर 5, 3x स्क्वायर पे पावर 0, 2x पे पावर 4, 3x स्क्वायर पे 1, 2x पे पावर 3, 3x स्क्वायर पे 2, 2x पे पावर 2, 3x स्क्वायर पे 3, 2x पे पावर 1, 3x स्क्वायर पे 4, 2x पे पावर 0, 3x स्क्वायर पे 5। बीच में माइनस था तो अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसके आगे सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ तक आप समय लीजिए, सोचिए, देखिए कि क्या जो चीज़ है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अब इसको हम हटा रहे हैं, हमको जगह का ज़रूरत है। सिंप्लीफिकेशन आपके सामने कर रहे हैं। बहुत बारीक महीन काम हो गया है, काम बड़ा महीन हो गया है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है। जानबूझकर बड़ा सवाल चुने थे ताकि कुछ सिखा पाएँ। छोटा छोटा सवाल में आप क्या सीखेंगे? वन प्लस 10x माइनस 15x स्क्वायर, ये 10 अंदर जा रहा है, 40x स्क्वायर, 90x का पावर 4, 120x क्यूब। ये 10 भी अंदर जा रहा है। थोड़ा तेज कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तेज नहीं करते हैं, चलो अभी तुम लोग को शुरुआत है इसलिए हड़बड़ाते नहीं हैं। 8x क्यूब ऊपर तो नहीं जा रहा, 8x क्यूब माइनस, देखो हम बता देते हैं यहाँ से मिलेगा 4 का एक स्क्वायर है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 x पे पावर 4, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 प्लस 18 x का क्यूब माइनस 27 x का पावर 6। फिर नीचे में 2 का पावर 4 यानी कि 16, 16x का पावर 4, 2 का पावर 3 यानी कि 8, 8 चौके 32, 32 इंटू 30 हो जाएगा, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 हो जाएगा 96, 96 x टू द पावर 5 प्लस 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 9, 24 इंटू 9, 9 चौके 36, 18 3 21, 1 मिनट, 24 इंटू 9 कर दिए हैं, लेकिन कौन सा था भूल गए, ये वाला था, प्लस है 216 तो ठीक है, इसमें पावर 2, इसमें पावर 4, 2 6। पूरा कैलकुलेशन है, पूरा कैलकुलेशन है। उसके बाद 27 इंटू 8, 27 इंटू 8, 8 7 जा 56, 5 जा कैरी 16, ये भी 216 और 6 1 7, x का पावर 7 प्लस ये हो जाएगा 81 x का पावर 8। उसके बाद ये जो लास्ट वाला है ये आप खुद से कंप्लीट करिए। हमको लग रहा है कि इसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, आपको इन्वॉल्व होना इसमें ज़रूरी है। कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए तरीका यही है, यहाँ कैलकुलेशन में लाके छोड़ दिए। ऐसा जगह छोड़े हैं जहाँ पे 11th का कुछ इन्वॉल्व नहीं है, 10th तक का ही चीज़ है जो कि आपको आता है।
यहाँ वाला पार्ट आप यहाँ खुद से करिए, पूरा को मल्टीप्लाई करिए और फाइनल आंसर क्या आता है लाकर आपको पता है कहाँ भेजना है वहाँ भेजिए। इसको हम यहीं पर छोड़ रहे हैं, तरीका आपको बता दिए कैसे सॉल्व करना है, आप करिए, सॉल्व करके हमको आंसर बताइए। और अगर नहीं बनता है तो ये भी बताइए कि ये सॉल्व नहीं हो रहा है, हम इसका आंसर आपको भेजेंगे। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।